Okay. So hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th. Okay. So beta class 9th में yesterday I have told you about the topic that was atomic number and atomic mass. Clear? And what is today's topic? बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है आइसोटॉप एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लेसन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट to discuss about that topic. Okay, so students, isotopes क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं what is the meaning of iso. iso means क्या होता है? iso means होता है same. Okay, and top means क्या होता है? position. Okay, so आप लोग को समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पोजीशन. ओके, सो बेटा आपको बता दूं क्या होता है, कभी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं एटम में. अगर हम किसी भी एलिमेंट, जैसे एलिमेंट की बात करें, आपको पता है एलिमेंट एटम से मिलकर बना है, ठीक है. तो अब हम किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस हो जाता है. तो उसकी इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज आइसोटॉप्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? आइसोटॉप्स is that property of an atom of element in which the atom has same atomic number but has different atomic mass. Yeah, atom has different atomic mass and same atomic number, that is known as a isotopes. Okay, so I'm just giving you example here. आप एक वर्ड में इसको लिख लेंगे. व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स इज अ प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही बता दिया है, डेफिनेशन आप नोट्स में पहले लिख लोगे. ओके, नाउ यू हैव टू गिव द एग्जांपल. सो फर्स्टली आई हैव रिटन द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन हियर. क्लियर? सो बेटा हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं. ठीक है, आइसोटॉप जैसे मैंने बोला एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम जिसमें कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं. सो हाइड्रोजन, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं. हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है. अब ये हाइड्रोजन एटम में भी आप लोग क्या देखेंगे, इन सभी हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जैसे कि क्या होगा, सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन के 3 एटम में अलग अलग 3 आइसोटॉप्स हैं जिसमें कि इनके मासेस में डिफरेंस है. ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट, इसका मास H1 है, इसका मास H2 है, इसका मास H3 है. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसे जनरली क्या नाम दिया है? प्रोटियम नाम बोला गया है. ठीक है, एंड सेकेंड जो है आपका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जिस एटम का 2 है उसको क्या बोला है? ड्यूटेरियम नाम दिया गया है. और थर्ड वन है दैट इज 3, इसका एटॉमिक मास है जिसका नाम ट्रिटियम है या टाइट्रियम है. ठीक है, तो आप लोगों को आप क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हाइड्रोजन एलिमेंट की कितने क्या है आइसोटॉप्स है. तो आपको बताना है हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटॉप्स, दैट इज अ हाइड्रोजन, दैट इज अ प्रोटियम, दैट इज अ ड्यूटेरियम एंड दिस इज अ ट्राइट्रियम. ठीक है ना, तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं जो कि हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं. क्लियर? सो व्हाट इज आइसोटॉप्स आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इसका हम दूसरा एग्जांपल देते हैं. ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप लोग कार्बन एलिमेंट का लेते हैं. ओके, सो कार्बन एलिमेंट जो होता है उसका सिंबल आपको पता है C होते हैं और कार्बन एलिमेंट के मेनली 3 आइसोटॉप्स होते हैं. ठीक है ना, जो जनरली जो थर्ड वाला होता है आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट का वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, जो कि डिफरेंट, उसका भी रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है. ठीक है, उसका डिफरेंट यूज होता है काफी चीजों में. वो आपको अब लेसन, मतलब वो आपका इसमें टॉपिक नहीं है, जब आपका टॉपिक होगा तब उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. ओके, फिर आपको बात करते हैं कार्बन की. तो कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं बेटा? कार्बन के टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है कार्बन 12, जिसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. कार्बन का एटॉमिक नंबर सब जगह सेम ही रहेगा. ठीक है, सेकेंड वन आपका 13, कार्बन का एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 13 होता है और एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है आइसोटॉप्स में. उसके बाद फिर C14. ठीक है, तो कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हुए, जिसमें कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन C12, C13 एंड C14. ओके, सो C12 जो कार्बन का एटम होता है दैट इज अ आइसोटॉप ऑफ अ कार्बन. ये इसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है. यही कार्बन का केवल ये C14, ये C12 वाला जो ग्रुप है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है. उसके बाद क्लोरीन कार्बन 13 की बात करें. ठीक है, उसके बाद कार्बन 13 भी जो होता है कार्बन एलिमेंट का ही आइसोटॉप्स है.
ओके। उसके बाद कार्बन 14 इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 आइसोटॉप्स जो कार्बन का होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जनरली डेटिंग के लिए, मतलब कहने का जो पुराने जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कितने साल पुराने हैं, है ना, जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो कितनी टाइमिंग की है, उसका टाइमिंग पीरियड क्या है, कब वो बना होगा, इस सारे का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कार्बन 14 जो कि रेडियो आइसोटॉप है कार्बन का, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग का थर्ड और एक एलिमेंट है, दैट इज अ क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें आप लोग को एक बेसिक थिंग्स देख रहे हो आइसोटॉप्स में, कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एंड एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं, उसी को आप लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। अब इससे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन के आएगा, एवरेज मास हम लोग कैसे निकालेंगे आइसोटॉप्स का, तो वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके। So this is ending of my today's video. Thank you and have a nice day.